अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। देखो, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ओपनिंग रेंज गैप के बारे में। और आप लोग को पहले से पता है मुझे बहुत ही लंबे लेक्चर बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं टू दी पॉइंट बात करता हूँ, टू दी लॉजिक के साथ बात करता हूँ, और फजूल बातें करने का मेरा मूड होता ही नहीं है, न करता हूँ मैं। तो लेक्चर डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर में बीच में जो बातें हो रही थी वो फजूल नहीं होती, वो रिलेटेड टू उस टॉपिक के बारे में होती है, उसको सुना करें, वो आप लोग के फ़ायदा है। किसी को फॉरवर्ड करना हो तो मेरी तरफ से तो इजाज़त ही इजाज़त है। मैंने सिर्फ बता दिया कि उसमें रिलेटेड टू उस टॉपिक के बारे में मैं बहुत कुछ बता रहा होता हूँ, रूल्स होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो आप लोग को मैं बता दूं कि ये US 100 जो है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है CFD। FTMO जो है वो आपको CFD डेटा प्रोवाइड करता है, ठीक है। आते सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई मसला नहीं। अगर आप यहाँ पे इसको हटा के NQ लिख लेते हो तो फ्यूचर का चार्ट आप लोग को सामने आ जाएगा, ठीक है। अगर आप US 1, ये अभी फ्यूचर्स का चार्ट है, इसका डेटा डेटा जो होता है वो पेड होता है, ठीक है। CFD में सिर्फ ये होता है कि 10 मिनट का डिले होता है, 10 मिनट का ये डिले होता है, हाँ। कोई नहीं, उस पर ही लगे रहो, छोड़ो इसको। अगर आप US 100 को फ्यूचर्स के चार्ट को देखना चाहते हो तो यहाँ पे सॉरी, सामने सबसे पहले आगे इसको टॉप पे फिलहाल के लिए देखो। फ्यूचर्स के चार्ट में ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ट्रेडिंग हावर है, ये रेगुलर ट्रेडिंग हावर है, ठीक है। फोकस करो। रेगुलर ट्रेडिंग आवर में आप लोग को 14 पे दिन जब ख़त्म हो जाता है, अगला दिन जब स्टार्ट होता है वो होता है 9:30 पे डायरेक्ट, ठीक है। अभी इसमें ये एग्जैक्टली अगर 1 मिनट में जाके आप अगर आप इसको चेक करोगे ना तो ये 4:14 होगा। मैं 1 मिनट में एक बार दिखा लेता हूँ आप लोग को। इसमें जो लास्ट कैंडल होगा ना वो 4:14 होगा, क्या है, 4:14। और ये जो ब्लैक कलर की कैंडल है राइट साइड में, जिसकी तरफ अभी मैं माउस लेके जाऊंगा, ये आप लोग को 9:30 AM होगा, लंदन सॉरी न्यूयॉर्क सेशन का। दिख रहा है 9:30 AM। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो गैप बना है इसे कहते हैं ओपनिंग रेंज गैप। ये एक छोटे टाइम फ्रेम का पीरियड है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इस गैप के जो ये गैप जो कितने हैंडल को होता है उसके हिसाब से हमें पता चल जाता है कि ये जो 9:30 से लेके 10 के बीच जो टाइम है इसके अंदर ये क्या होने वाला है। ऐसे ऐसे इस वीडियो में बहुत सी डिटेल आने वाला है, मेरा भी सर पटने वाला है। हाँ, इस वीडियो क्योंकि बहुत मेहनत चाहिए होता है, क्योंकि इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि किसी ने इस तरह से एक्सप्लेन किया होगा। अगर किया भी होगा तो वेल एंड गुड, अच्छा, ज़बरदस्त। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने डिटेल से और एक वीडियो में इतना नॉलेज प्रोवाइड किसी ने किया होगा। बहुत सी हैवी चीज़ें इसमें मैं बताने वाला, बहुत बहुत आप लोग एंजॉय करोगे। तो फ्यूचर्स के चार्ट में आप लोग को ये गैप नज़र आ रहा है, लेकिन ये रेगुलर ट्रेडिंग आवर में आप लोग को नज़र आएगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आवर में ये आप लोग को नहीं नज़र आएगा। दिख रहा है कहीं पे? 15 मिनट में मैं चले जाता हूँ, दिख रहा है कहीं गैप? नहीं दिख रहा। ये देखो, मंडे से ट्यूसडे के बीच दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अभी सवालात में जानता हूँ आप लोग के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये नहीं दिख रहा तो क्यों हम, फॉर एग्जांपल CFD की चार्ट में है, ये नहीं दिख रहा तो हम क्यों इसे वो करें। क्योंकि मेरे भाई ये मेरा भाई इसको इसके लिए यूज़ करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये एल्गोरिथम इसको ये बल्कि ये मार्केट को अपनी तरफ खींचती है। यहाँ पे कैंडल प्रिंट ही नहीं हुए होते। यहाँ पे कैंडल कैंडल प्रिंट नहीं कह सकता हूँ मैं इस तरह कहूँगा कि यहाँ पे प्राइस डिलीवरी हुई ही नहीं है।
एग्जैक्ट अगर मैं सही मानों में इसका जो नाम बताऊं ना, तो वो इसे मैं कहूँगा कि एग्जैक्ट जो माइकल सर ने बताया था वो बताऊं, तो इसे मैं कहूँगा कि लिक्विडिटी वॉइड। एग्जैक्ट, क्योंकि यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग बिल्कुल ऑफर ही नहीं हुई है रेगुलर ट्रेडिंग आवर में, ठीक है। तो ये होता है आप लोग के साथ ओपनिंग रेंज गैप, बहुत हेवी चीज है। देखो देखो अभी इसमें तो आप लोग को नहीं दिख रहा, समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं। अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ, चलो रिसेंटली दिन के अंदर मैं मार्क कर लूँ, यहाँ से लेके मैंने अभी थोड़ा पहले मार्क भी किया था इसका। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग टू ओपनिंग। ओपनिंग इसका ये, क्योंकि बेरिश है, इसका ओपनिंग ऊपर होता है, ऊपर नीचे गिरी है। देखो किस तरह, देखो 414 अभी 50 इसके मैं इसके बारे में बोलता हूँ, लेकिन थोड़ा सब्र करो, फिलहाल इसके ऊपर फोकस करो जो समझा रहा हूँ। यहां से लेके यहां तक, यानी ये गैप बना नहीं है, लेकिन ये एल्गोरिथम देखो किस तरह खूबसूरत इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। कैंडल देख रहे हो? एक सेकेंड, अभी फिर से जूम करके इसको थोड़ा सा हटा लो। तो आप लोग को तो इसका तो जादू तो नजर आ गया होगा, इसका पावर तो आप लोग को नजर आ चुका होगा कि ये गैप बना नहीं है अभी तक, 930 हुए नहीं है, और उससे पहले ये किस तरह इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, सारा कुछ आप लोग को समझ आ गया। अभी आप लोग को पता चल गया कि भाई ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है मार्क करना, अभी आप लोग को समझ आ गया, ठीक है। देखो एक सेकंड, मुझे किसी की खास मैसेज आ गया। ओके, मैं एक सेकंड ना, एक सेकंड, मैं वीडियो को थोड़ा पॉज करके मैं आता हूँ, एक सेकंड। हाँ शुक्र है, वो मैंने स्टॉप किया था, फिर एग्जैक्ट वहीं से स्टार्ट किया वीडियो को, तो मैं कह रहा था कि ऐसा नहीं कि गलती से मैंने पूरा वो कैंसिल कर दिया, दोबारा भी रिकॉर्ड करना होगा। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुआ। थोड़ा सा मैं हाथ गर्म कर लूँ, मेरा हाथ ठंडे हो गए ये हीटर के सामने, थोड़ा सा इजी सीन है। ओके, हाथ गर्म हो गए। कहाँ पे था मैं? ओके हाँ। देखो आप लोग को तो इसका पता चल गया कि ये किस तरह मार्केट, इसको देखो ये गैप नहीं बना हुआ है, और इसकी इम्पोर्टेंस का आप लोग को पता चल गया कि देखो कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, इसको मार्क करनी चाहिए, ठीक है। देखो एक बार इसका 50, वो छोड़ दो, इसके ऊपर हम फिर बाद में डिटेल में आएंगे, वो आप लोग जब मैं दिखाऊंगा आप लोग को, माशाल्लाह जिस तरह के सारे लेक्चर अभी तक आप लोग को पसंद आ रहे हैं, ये लेक्चर भी आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत हेवी चीज़ें, और इस तरह आप लोग स्लोली देखो। मैं आप लोग को बता दूँ, आप लोगों ने मिटिगेशन, ब्रेकर, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी वगैरह बहुत सी चीज़ें मैंने सीखा है, लेकिन अभी टाइम है आप लोग उसके अंदर जो टेक्निकल साइंस है उसको समझना होगा आप लोगों को। जब आप लोग सब चीज़ों को एक साथ मिलाओगे, अभी आप लोग को पता है मैंने स्टार्टिंग में मैं एफईजीज आप लोग को मार्क करना दिखा रहा था, बड़े टाइम फ्रेम, छोटे 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 फ्रेम पे। मेरे भाई मैं उसमें सिर्फ ये बता रहा था कि एफपीजी इस तरह मार्क करते हैं, ये नहीं कि आपने अभी सबको मार्क कर रहे हैं। मेरे चार्ट में इतना हजार एफपीजी आप लोग को नहीं नजर आएंगे, ठीक है। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता आप लोग टेक्निकल साइंस की तरफ जा रहे हो, आप लोग का बहुत सी चीज़ें आप लोग के चार्ट से उड़ने वाले हैं, ठीक है। आप लोग सिर्फ काम की चीज़ें अभी मार्क करोगे इंशाल्लाह। और आप लोग का चार्ट भी साफ होगा, और पहले से आप लोग को खुद ही पता होगा, मुझे पता है कि जिस तरीके से मैं मार्क करता था ये वगैरह वगैरह, आप लोग क्या, आप लोग के लिए भी मजाक हो जाएगा, आप लोग भी इस तरह मार्किंग करोगे, ठीक है इंशाल्लाह। और इतना मुश्किल नहीं है, बस एक बार टेक्निकल साइंस को समझना होता है, और बाकी शौक होना चाहिए, बस ख़त्म। फिर से मैसेज आ गया, लेकिन मैं उसको थोड़ा टाइम के बाद रिप्लाई देता हूँ। अभी आप लोग कह रहे होंगे कि अभी आप लोग को तो इसका इंपॉर्टेंस पता चल गया, ये रेगुलर ट्रेडिंग आवर में आप लोग को दिख रहा होता है गैप, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आवर में आप लोग को नहीं दिख रहा होता है, लेकिन आप लोगों ने इसको मार्क करना होता है, ठीक है। क्योंकि इसे एल्गोरिथम ये एज अ मैग्नेट अपने तरफ मार्केट को खींचता है, ठीक है। लेकिन कब खींचता है, क्या होता है, सारा कुछ इंशाल्लाह इस वीडियो में आगे जाके आप लोग के लिए प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन हुआ होगा। देखिए इस गैप
को मार्क करने का सही तरीका, अगर 15 मिनट में टाइमिंग में बता दूँ आप लोग को, 1 मिनट के हिसाब से अगर आप लोग को टाइमिंग बता दूँ, 4 से लेके 4 PM 4:14 PM से लेके 9:30 AM तक है, ठीक है। और आप लोग तो मुझे पता है, मुझे सबका पता है कि CFD चार्ट आप लोग यूज़ करते हो और करना फ्यूचर की तरफ, फ्यूचर के लिए फिर अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, छोड़ो उसको। CFD बेस्ट है हम लोग के लिए, CFD काफ़ी है। देखो 4:14 से लेके 4:14 PM से लेके 9:30 PM तक, वो 4:14 से लेके 6 तक वो न्यू डे ओपनिंग गैप। ये अभी अभी मैं क्या करूँ, टाइमिंग थोड़ा सा वो हो रहा था, तो मैं दोनों को 4:14 से यूज़ करता हूँ। मुझे पता है न्यू डे ओपनिंग गैप कुछ लोग 4:49 से करते हैं, 4:49 PM से लेके 6 PM तक करते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा अलग तरीका है। मैं आप लोग को बल्कि ये आप लोग को खुद ही समझ आना चाहिए। अगर ये इस तरह कर रहा है, चलो मैं कर लेता हूँ, तो क्या होता है। तो आप लोग जाके जब जब मार्किंग करोगे, आप लोग देखोगे जब इस तरह से मैं मार्क कर रहा हूँ, तो सारे दिन देखो ये किस तरह इसके लेवल्स को सही तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। और जब मैं 4:49 PM से मार्क कर रहा हूँ, तो ये देखो ये क्वाड्रेंट से थोड़ा और नीचे है, थोड़ा और नीचे है, तो खुद ही समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है, ठीक है ना। तो अब इस चीज़ को छोड़ो फिलहाल के लिए। देखो अगर 15 मिनट्स में, देखो 1 मिनट में अगर आप लोग मार्क करना चाहते हो ना, तो आप जाके 4:14 को ढूंढते हो, फिर वहाँ पे लगा के फिर इस तरह चार्ट को इस तरह जूम आउट करते हो, फिर आप ढूंढते हो, फिर जूम इन करते हो ना, फिर जाके 9:30 पे लगाते हो। 9:30 देखो, क्लोजिंग टू ओपनिंग होता है, क्लोजिंग टू ओपनिंग होता है, हमेशा याद रखो। कभी भी इसको मार्क करना है, क्लोजिंग टू ओपनिंग, बताता हूँ दिखाता हूँ। तो ये मुश्किल हो जाता है 1 मिनट में, तो आसान तरीके 1 मिनट में, लेकिन कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। लेकिन सब एक बार बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से दिखा। बड़े टाइम फ्रेम में देखो, छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा मुश्किल होता है। 1 मिनट का कैंडल जाके आप लोग क्लोजिंग देखते हो, फिर यहाँ पे ओपनिंग देखते हो। जिस तरह के ये क्लोजिंग, ओपन यहाँ पे हुआ है, ब्रिश कैंडल है ना, ओपन क्लोज, क्लोजिंग से लेके ओपनिंग तक, ये भी ब्रिश कैंडल है, इसका ओपनिंग ऊपर होता है, ऊपर तक, ठीक है। ये क्या है, 4, सर आपने कहा था 4:14, यहाँ पे तो 4 PM दिख रहा है सर, यहाँ पे तो ठीक है, चलो हमें समझ आ गया 9:30 के क्लोजिंग पे। यहाँ पे आपने क्यों मेरे भाई, जो 15, देखो आप लोग इसको सही मार्किंग करना चाहते हो, तो 1 मिनट और 15 मिनट में सही तरीके से मार्क कर सकते हो। 1 मिनट में तो आप लोग को पता है कि 4:14 पे जो 1 मिनट का कैंडल होता है, उसकी क्लोजिंग, अगर बुलिश कैंडल हुआ तो उसका क्लोजिंग ऊपर होगा, क्योंकि ये नीचे से स्टार्ट होता है, ऊपर जाता है, ऊपर क्लोज होता है। तो इसमें कुछ ऐसी है नहीं जो सर के ऊपर से बात ही जा रही। क्लोजिंग, क्लोजिंग टू ओपनिंग, ठीक है। 1 मिनट में तो आप लोग समझ आएगा। 15 मिनट में आप लोग को 4:14 का कैंडल नहीं मिलेगा, आप लोग को 4:15 मिलेगा। अभी आप लोग कहोगे कि 4:15 का एक ही तो है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप लोगों ने क्या करना है, 4 PM वाली जो कैंडल है, 4 PM वाली, 4 PM वाली जो कैंडल है, आप लोगों ने एग्जैक्टली उस कैंडल के 4 PM वाली जो कैंडल है, उसके एग्जैक्टली क्लोजिंग पे, क्लोजिंग टू ओपनिंग होती ना, तो उसके क्लोजिंग से लेके 15 मिनट में, उसके क्लोजिंग से लेके 9:30 के ओपनिंग तक मार्क करना है। अभी ये जो यहाँ पे आप लोगों ने क्लोजिंग पे लगाया है ना, अभी 4 PM पे लगाया है ना, ये ऑटोमेटिकली 1 मिनट में जाके ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है 4:14 पे, दिखाता यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है। आप लोग करोगे सर आपने गलत मार्क किया, लेकिन आप जो छोटे टाइम फ्रेम में आके देखते हो, सर बिल्कुल सही मार्क किया है। तो अभी आता दिखाता हूँ, टाइम पे देखो, बाकी सारा छोड़ दो। टाइम देखो 4:14, ये कहाँ पे, अभी इसका क्लोजिंग चेक करो, 4:14 ओपन क्लोज, बिरिश कैंडल के ओपन क्लोज। 15 मिनट में बिरिश कैंडल था, उसके नीचे जगह पे मार्क लगा हुआ है। 1 मिनट में जाके ये बुलिश कैंडल है, ओपन क्लोज। समझ रहे हो ना, दिख रहे हैं ना आप लोग को, बस काफी है, दिखाना था मैंने, दिख गया आप लोग को, समझ गए, काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग समझ गए, यही काफी है। 9:30
9:30। अभी देखो, ये देखो मैं कितना वो छोटा करके चार्ट इस तरफ जा रहा हूँ, तो इसके लिए 15 मिनट में फिर मार्क करना बेस्ट होता है। 15 मिनट में भी कुछ कुछ फर्क पड़ रहा है। हाँ, शायद आप लोग कहोगे कि ये किसी के दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये देखो 4 PM पे आपने मार्क किया, लेकिन 1 मिनट में ठीक है, ये एक बार गलती से तो ये ठीक हो गया, लेकिन पिछले दिन का, तीसरे दिन का मैं 2-3 दिन नहीं, बस दूसरा एक दिन कर लेता हूँ, बस खत्म। छोटा हो जाओ चार्ट। अभी 9:30 ढूंढो। 9:30 यहाँ पे, वहां पे क्लोजिंग, यहाँ पे ओपनिंग। 9:30 का कैंडल ये, वहां पे क्लोजिंग बुलिश कैंडल था, तो ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोजिंग यहाँ पे था, तो वहां पे हमने ग्रीन कैंडल के ऊपर से स्टार्ट किया। यहाँ पे जो वहां पे क्लोजिंग, यहाँ पे क्लोज हुआ ना, यहाँ पे फिर हमने ओपनिंग देखना है। अगर ग्रीन कैंडल यहाँ पे होता 9:30 का, अगर मिसाल के तौर पे ये 9:30 का कैंडल ये ग्रीन होता, तो हमने यहाँ से ओपन, यहाँ से होता है ये, फिर ऊपर जाता है। लेकिन ये बिरिश कैंडल 9:30 है ना, ये देखो टाइम देखो, नहीं 9:30 यहाँ पे टाइम देखो ना, ये देखो ब्लैक कलर का जो नीचे दिख रहा है यहाँ पे 9:30, ब्लैक कैंडल है, रेड कैंडल, सॉरी ब्लैक कैंडल, रेड कैंडल के लो, ब्लू पापी कैंडल है ना, पापी कैंडल इसे कह सकते हो, क्योंकि ये डाउन डायरेक्शन का मूव में बहुत अच्छा पैसा होता है, बहुत क्विक मूवमेंट होती है। देखो 9:30 हुआ ना, इसमें ओपनिंग, उसमें क्लोजिंग, देखो 4, हमेशा याद रखो 4:14, 4:14 की तरफ से आप मार्क कर रहे हो, वहां पे हमेशा याद रखना कि क्लोजिंग से स्टार्ट करना है। यहां पे 9:30 की तरफ आपने जो कैंडल पे लगाना है, वहां पे क्लोजिंग, यहां पे ओपनिंग पे, तो ये इसका ओपनिंग यहां पे हुआ, तो आप लोगों ने यहां पे मार्क कर लिया। और ये देखो, अभी ये टू द ठीक वहां तक गई है, ये वो मैजिक दिख रही है, उसको छोड़ो यार, उसको छोड़ो। ये अपर क्वाड्रेंट पे रुक रही है भाई, ये गैप नहीं बनाए, और ये वो चीजों को छोड़ो, मुझे पता है आप लोग को पसंद आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, उसको छोड़ो, साइड में रखो। इसके रिलेटेड मैं बताऊंगा भी आप लोग को भाई, इतना का ये हैंडल, इतने हैंडल का ये गैप होगा, इस दिन आप लोगों ने रूल दिमाग में ये रख लेना है। और फिर मैं चार्ट में आके खुद ही दिखाऊंगा, मैं बल्कि इस तरह कर लूँ, मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूरन मैं कर लूंगा, ताकि आप लोग को थोड़ा सा यानी दिख जाए, साफ अल्फाजों में दिख जाए, ताकि फिर आप लोग इसको फॉलो करो और कमाना स्टार्ट करो। ठीक है, मैं इसी वीडियो में कुछ चीजें दिखाऊंगा, फिर आगे जाके जब साफ दिन आएंगे, फिर उसमें कहूंगा कि ये देखो मैंने कहा था कि इतने हैंडल होंगे और ये होगा, ये देखो आज हुआ, कल हुआ, तीसरे दिन हुआ, दूसरे वीक में ये देखो ये इतने दिन हुआ। तो काफी एक 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 स्ट्रेटजी, एक मॉडल पकड़ो, बस लाइफ टाइम के लिए खत्म, वो तुम्हें हमेशा के लिए बस बना देगा। ओ, चलो कंटिन्यू करते हैं मार्किंग। 1 मिनट में, अभी 15 मिनट में फिर से जाते हैं। कहाँ पे गया ये? हम्म, देखो इसमें, इसमें आप लोग को यहाँ पे कैंडल प्रिंट नजर आ रही है, रेगुलर ट्रेडिंग आवर में आप लोग को यहाँ पे ये खाली दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे कैंडल्स नहीं प्रिंट हो रहे, बल्कि यहाँ पे बाइंग सेलिंग प्रेस, बाइंग सेलिंग हुई नहीं होती है, ऑफर ही नहीं हुई होती। ठीक है, अभी ये वीडियो 18 मिनट की हो गई है, और अभी तक इस वीडियो में, यानी मैं तो टाइमिंग और इसको मार्क करना ये चीज़ें सिर्फ सिखा रहा था। अभी जो इसमें टेक्निकल साइंस सिखाऊंगा, पता नहीं ये वीडियो कहाँ तक जाएगी, और मेरा सर भी पड़ जाएगा। तो अल्लाह खैर करे, कुछ चीज़ों को स्किप करते हैं, कुछ चीज़ों को अगर आप चाहते हो कि स्किप ना करूँ, तो पार्ट 2 बनाना फिर पड़ेगा। या अल्लाह मदद, हिम्मत दे मुझे बस। देखो टाइमिंग 4:14 से लेके 9:30, 4:14 से PM से लेके 9:30 AM तक, इन 1 मिनट टाइम फ्रेम आप इसको मार्क करेगा, करोगे। और अगर आप 15 मिनट में, 15 मिनट चार्ट, 15 मिनट्स में आप मार्क कर रहे हो चार्ट में, तो फिर 4:14 PM से, 4 PM से लेके 9:30 AM तक आप लोग मार्क करोगे।
अभी ये बातों में मुझे पता नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ कि लोग फॉरवर्ड करेंगे, आप लोग की मर्जी है। मुझे पता है बहुत लोग यहाँ पे अभी फॉरवर्डिंग का काम नहीं करते, उनको पता है कि मैं सिर्फ गपशप नहीं लगाता, मेरे रिलेटेड तो सारा कुछ रियल बेस नॉलेज है। और अगर किसी ने माइकल सार की भी वीडियो देखी होगी और वहां से कुछ डिकोड किया होगा तो उसे भी पता है कि माइकल सार भी यही सारा कुछ कह रहे होते हैं। ठीक है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज, ये 4 PM से, या 4 PM कह लो, या 1 मिनट में ये 4:14 है। ठीक है। यहां से लेके 9:30 नीचे हुए, इस प्राइस के नीचे हुआ है। यानी आप अगर यहां पे फेब लगाना भी चाहते हो तो आप किस तरह, यहां से लेके नीचे तक आप फेब को इस तरह लगाओगे ना, फेब को इस तरह लगाओगे ना। इसको थोड़ा सा मैं प्राइस का, ये इस प्राइस का ज़रूरत अभी नहीं है, लेकिन एंड में इसमें एक्सप्लेनेशन, अगर मैं इससे नहीं भूला तो इसको प्राइस लगा के मैंने एक चीज़ आप लोग को सिखाना है। हैवी चीज़ है, आगे जाके बहुत टाइम एंड प्राइस, समझ आ रहा है आप लोग को। हैवी चीज़ है, अल्लाह करे कि मैं याद हो वो चीज़ भी सिखाओ, कुछ और भी है। आई मीन देखो एक सेकेंड। 4:14 या 4 PM पे मंडे का दिन ख़त्म हुआ, अगला दिन स्टार्ट हुआ 9:30 पे। 4:14 PM पे, 4:14 PM 4:14 PM पे जो प्राइस है उसके नीचे 9:30 हुआ है। यानी इस प्राइस के नीचे गैप बना हुआ है, यानी इस प्राइस के या ऊपर या नीचे। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह के थोड़ा आसान करके बताने के लिए मैं इस चार्ट पे आ जाऊँ तो फ्यूचर्स के चार्ट पे इसमें डायरेक्ट गैप ये दिख रहा होता है, ये गैप है, ये गैप है। यानी क्लोजिंग, क्लोजिंग टू ओपनिंग, यानी ये ऊपर है इसके, ये गैप। चलो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखो क्लोजिंग यहाँ से लेके, अगर मैं इस तरह कर लूँ, क्लोजिंग टू ओपनिंग ये मार्क कर लिया सही, क्लोजिंग टू ओपनिंग ये सही, क्लोजिंग टू ओपनिंग ये सही मार्क कर लिया। ये सॉरी, क्लोजिंग टू ओपनिंग सही तरीके से मार्क कर लिया। क्लोजिंग, ये ब्रिज कैंडल, इसका क्लोजिंग नीचे, क्लोजिंग टू ओपनिंग ये सही तरीके से मार्क कर लिया। अगर इसमें फेब लगाओगे ना, ये आइए इधर तक, ये आइए इधर तक, उसको छोड़ो, उसको फिलहाल के लिए छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। टेक्निकल साइंस समझने के लिए आगे मत भागो, आगे मत भागो, समझ जाओगे सब कुछ, वरना फंस जाओगे। मैं फिर, मुझे फिर आके कुछ मत कहना। मैं बता रहा हूँ जिस चीज़ पे फोकस करने का मैं कह रहा हूँ, उस टाइम पे फिलहाल उस चीज़ पे फोकस करो, उसके अंदर जो टेक्निकल साइंस है उसको समझो, तब जाके। माइकल सर खुद ही कहते हैं जो मेरा स्टूडेंट अच्छा खासा कमा रहा है वो टेक्निकल साइंस समझ चुका है, वही तो अच्छा खासा चाप रहा है। ठीक है। यहाँ पे 4 है, 4:14, 4 PM के लो या 4:14 के लो, 15 मिनट्स के हिसाब से आप लोग को वो दिख रहा होगा, 4 PM दिख रहा होगा। 15 मिनट, अगर 1 मिनट में जाओगे तो ये प्रॉपर तरीके से आप लोग को, ये आप लोग को 4:14 नज़र आ रहा होगा। क्लोजिंग देखो इसका, क्लोजिंग ब्रिज कैंडल का नीचे होता है, क्लोजिंग इसका, क्लोजिंग ओपनिंग, ये इसका ओपनिंग ऊपर हुआ, ब्रिज कैंडल ओपनिंग ऊपर हुआ, सही तरीके से मार्क हुआ है कि नहीं, ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली। अभी जो मैं चीज़ बताना चाह रहा था आप लोग को वो ये है कि ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पहले ये समझ आना चाहिए इसके लिए। 4:14 पे जो प्राइस है उसके ऊपर 9:30 आया हुआ है, यानी इसके ऊपर गैप बना हुआ है, इसको आप प्रीमियम गैप कहोगे। यानी 4:14, यानी जब आप गैप को मार्क कर रहे हो, जब आप गैप को मार्क कर रहे हो तो 4:14 जो है वो आपके साथ नीचे है और 9:30 ऊपर है। तो आप नीचे से ऊपर तक आप क्या लगाओगे,
यार इसको हटाओ। क्लोजिंग ओपनिंग, सॉरी, इस पे मैं आता हूँ, अच्छा खासा दिखाता हूँ, लेकिन आप लोगों ने फेब को इस तरह लगाना होता है, सही है। क्लोजिंग टू ओपनिंग, सॉरी, 4 PM पे जो कैंडल है 4:14 पे, अगर 4 PM ऊपर हुआ और 9:30 नीचे हुआ, यानी ये डिस्काउंट गैप है, डिस्काउंट ओपनिंग रेंज गैप इसे कहेंगे। अगर 4:14 नीचे और 9:30 ऊपर है, गैप इस प्राइस के ऊपर बनाए, तो आप इसे कहोगे प्रीमियम ओपनिंग रेंज गैप, ठीक है। फेब इस पे आप लोग नीचे से ऊपर तक लगाओगे, और इस पे अभी अभी दिखाने का फायदे ही नहीं है, अभी दिखाने का फायदे ही नहीं है। अभी दिखाऊंगा पूरा दिमाग यहाँ से वहां तक चला जाएगा, कंफ्यूज के ऊपर कंफ्यूज होते जाओगे। तो इसके लिए मैं सॉरी, इसको हटाओ। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि अभी ना दिखा दो, 1 मिनट में जाओगे तो देखोगे। यार मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप लोग को बता रहा हूँ, जिस चीज पे जिस टाइम पे मैं फोकस करने का कह रहा हूँ, खुदा के वास्ते उसके ऊपर फोकस करो। आप लोग को पता नहीं है, जो चीज मैं बता रहा हूँ वो हैवी चीज है। प्लीज जिस टाइम पे मैं जिस चीज पे फोकस करवा रहा होता हूँ, उस पे फोकस करें सिर्फ। रिलेटेड टू ये लेक्चर कुछ कंफ्यूजन आ रही है, प्लीज दबा के पूछे कमेंट सेक्शन में। लेकिन अलग थोड़ा सा फिलहाल के लिए छोड़ दे, क्योंकि मैं जिस तरीके से आप लोग को ट्रेन कर रहा हूँ वो बहुत हैवी चीज है, वो मैं जानता हूं ना, एक्सपीरियंस हुआ है। मार तो हमने खाया है, आप लोग ने तो मार नहीं खाया ना, मार तो हम लोगों ने खाया है। टाइम तो हम लोग का ज्यादा स्पेंड हुआ है, आप लोग को इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोग को सही आप लोग जिस लैंग्वेज में समझ आती है वही लैंग्वेज में आप लोग को कोई समझा रहा है, और वो भी आसान तरीके से। ये नहीं कि कुछ शराइत रखे हुए कि भाई इतने वो हो जाएंगे, इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे, फिर नया लेक्चर आएगा, ये वगैरह कुछ नहीं। ये सिखाना जो भी हो जाए, सिखाना तो है ही है आप लोग को, भाइयों मेरे, और सब भाइयों को सिखाना है। एक बात बता दो, ट्रेडिंग में कामयाब वही बंदा हो सकता है जो पॉजिटिव सोचता है। देखो जो भी कर लो, पॉजिटिव रहना सीख लो, टाइम के साथ खुद ही ये चार्ट आप लोग को सिखा देगा। अभी मैं कह रहा हूं कि इस ये मैं इसके लिए मार्क नहीं करना चाह रहा था। अभी मैं 9:30 तक 15 मिनट में मार्क करना चाहते हो तो 4 PM से करोगे, तो ये 4 PM से लेके, हाँ अगर कल को आप भूल गए, टाइमिंग मुझसे भूल गया, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। NQ लिखो, यहां पे जाओ, रेगुलर ट्रेडिंग आवर लिखो, आप लोग को खुद ही गैप दिख रहा होगा, ये गैप दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है, ये गैप दिख रही है। बस देखो लास्ट कैंडल क्या क्या बता रहा है, 4 PM, यहां पे देख लो। ओके ठीक है, 15 मिनट में ये दिखा रहा है, 1 मिनट में जाके देख लो 4:14। अगर मैं यहाँ पे ये गैप ही दिखा लो, ये नजदीक है, अभी जल्दी से दिखा, तो 4:14 9:30, बस आप लोग को टाइमिंग का पता चल गया। भूल गए तो मैंने बता दिया कि किस तरह पता चल जाएगा, ठीक है। वीडियो को इतनी पूरी वीडियो को देखनी नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है। आप लोग टाइमिंग के लिए सिर्फ वीडियो को देख रहे हो तो इस तरह निकाल सक पता चल जाएगा आप लोग को। अभी इस प्राइस के नीचे 9:14 के नीचे अगर कैंडल गैप बना, तो इसको आप डिस्काउंट गैप कहोगे। लॉजिक बनती है ना। नीचे की तरफ, नीचे की तरफ क्या होता है, डिस्काउंट होता है, ऊपर की तरफ क्या होता है, प्रीमियम होता है। तो
क्लियर हो गया। डिस्काउंट प्रीमियम, बम, ज़बरदस्त। जब इसको सही तरीके से आप लोग पहचान लो कि ये डिस्काउंट गैप है, ये प्रीमियम गैप है। अभी मैंने इतना टाइम इस पे लगाया कि ये आप लोग को समझा सकूं कि ये प्रीमियम गैप है, इसको डिस्काउंट गैप कहोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको नहीं पहचान पाओगे कि ये डिस्काउंट गैप है, तो इस पे फेब लगाना गलत गलत तरीके से लगाओगे। आपको पता नहीं होगा कि ये प्रीमियम गैप है, आप इसके ऊपर फेब लगाओगे गलत तरीके से। जब इसको आप सही आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये डिस्काउंट गैप है और ये प्रीमियम गैप है, तो आप फेब सही तरीके से लगाओगे। जब कहाँ पे था, और कब वो ओपनिंग, सॉरी, न्यू डे ओपनिंग गैप जो है वो मैं बल्कि बता दूँ आप लोग को, 4:14 PM से लेके 6 PM तक होता है। कुछ लोग 4:49 PM से मार करते हैं, लेकिन मैं अगर साफ तरीके से बताऊँ तो 4:14 से मैंने जब भी 4:14 से मार्क किया है, ये हकीकत है, इसमें कुछ झूठ नहीं है। 4:14 से मैंने जब भी मार्क किया है, मुझे फुल एक्यूरेट रिजल्ट मिला है। और जब वो उसके लेक्चर में बनाऊंगा आप लोग को, मैं बताऊंगा, मैं आप लोग को दिखाऊंगा। अभी को मुझे क्या पता है जिसने यहाँ पे फॉरवर्ड किया है, सार कुछ काम की चीज़ें बात नहीं करी, ये मैं काम की बात कर रहा हूँ कि 4:14 से, जब भी मैंने 4:14 से 6 PM तक मार्क किया है, तो न्यू डे ओपनिंग गैप के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे बहुत बेस्ट रिजल्ट मिला है। ठीक है। और अमूमन लोग मार्क करते हैं 4:49 PM से लेके 6 PM तक, लेकिन ये सही नहीं होता। हम्म सही होता है, टाइमिंग माइकल सर ने ये बताया, लेकिन फिर उसमें आता है कुछ, वो इंशाल्लाह उस पर वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें तब बात करेंगे। फिलहाल के लिए अभी अपना ये लेक्चर अभी तक फुल रहता है, और इसको मैंने कंप्लीट करना है, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। एक तो वीडियो भी बहुत बड़ी हो रही है। फ्यूचर के चार्ट पे, फ्यूचर्स के चार्ट पे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसके अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, और एफटीएमओ जो है वो सीएफडी प्रोवाइड करते हैं। और इस एक बात बता दूं, जब भी मैं पापी कह रहा हूँ तो समझ जाओ कि बहुत ही हैवी चीज़ है। और टाइमिंग का मैंने बता दिया कि देखो, अभी तक तो टाइमिंग मार्क करना ये सारा कुछ बता था। अभी इसमें जो बेस्ट बेस्ट टाइमिंग तो मैंने बता दी, 1 मिनट में किस तरह क्या टाइमिंग से क्या टाइमिंग तक मार्क करना है, और 15 में क्या टाइमिंग से क्या टाइमिंग तक मार्क करना है। परफेक्ट परफेक्ट। थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में लिखा करे कि सर, यानी कुछ कन्फ्यूजन है, लिखा करे, ओके, लिखा करे। वैसे भी मैं कौन सा यहाँ पे वो चार्ज कर रहा हूँ, लिखा करे, कुछ ना कुछ सवाल लिखा करे, हाँ, अप्रिशिएट करे, पसंद आया अप्रिशिएट करे, ताकि हमें भी, मुझे भी पता चले कि हाँ, मैं असली में इंसानों को समझा रहा हूँ, भूतों को नहीं समझा रहा कि वो लोग, यानी कोई है ही नहीं देखने वाला। तो मुझे पता चले कि, यकीन कर, मैं एक बंदा मुझे देखता था ना, अल्लाह, मैं उसके एक बंदे के लिए आके मैं यहाँ पे टीचिंग करता था, वो स्टार्टिंग में, मैं उसे अभी भी जानता हूँ। उसके साथ मैं इंस्टाग्राम में कनेक्टेड हूँ, मैं उसके साथ बात करता हूँ। वो आया तो वो अकेला एक बंदा था, मैं उसको सिखाने के लिए आता था, और हर दिन एक एक लेक्चर, मैंने उसके लेक्चर अपलोड करता था। मुझे मज़ा आता है। एक बंदा भी हो ना, मैं खफा नहीं होता, मैं खुश होता हूँ। एक बंदा भी बैठा हुआ है, मैं उसको सिखाना चाहता हूँ। देखो, कुछ आर्मी बनानी है, कुछ ऐसे आर्मी बनानी है कि कल को कोई तो, यानी लोग कहे कि हाँ, ऐसा भी एक बंदा था कि उसने अपने साथ और लोगों को उठाया, ये नहीं कि बस खुद ही कमा रहा है तो बस बाढ़ में जाए। और वो कहते हैं ना, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, वो नहीं 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 नहीं, वो सीन नहीं है। असली बंदा वही है जो अपने साथ लोगों को उठाए। देखो, वो अक्सर हमारे अब्बू कहते हैं कि कामयाब वो बंदा है कि जो दुनिया के साथ आखिरत को भी कमाए। ये नहीं कि सिर्फ दुनिया को कमा लेता है और आखिरत को भूल जाता है। कामयाब बंदा वही है जो दुनिया के साथ आखिरत को भी कमाए। कसम से मेरा भी कुछ पता नहीं चलता, मैं आज उड़ सकता हूँ, कल उड़ सकता हूँ, यानी इंसान का कुछ गारंटी नहीं है किसी का। देखो, एक चीज का गारंटी होता है और एक चीज का गारंटी नहीं होता। गारंटी ये होता है कि इस दिन पे एक बच्चा पैदा होने वाला है, निकलने वाला है, वो सारा ऑपरेशन करके गारंटी होती है। ठीक है। एक होता है जो जिस चीज की गारंटी नहीं होती है, वो होता है कि आप कब मरोगे इसका किसी को भी इल्म नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला को पता है।
तो कामयाब बंदा वही है जो अपने साथ और लोगों को उठाए, ये ना कि सबको ये ना नहीं कि सबको लूट रहा होता है। ठीक है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। कहाँ पे थे हम? हाँ, थोड़ा सा चार्ट देखो। ये बस आप लोग को पता चल रहा है नेक्स्ट ये फ्यूचर्स के चार्ट में मैं क्यों आया वहाँ पे सीओडी, तो वो थोड़ा सा आप लोग खुद ही गेस कर ले या करें। ठीक है। अभी मैं एक आप लोग को बता दूँ कि इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल चाहिए होगा, लेकिन मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इस तरह लाइन लगा लेता हूँ। आपका आज का बायस बेरिश है। ठीक है। अभी बेस्ट जो आपके बेस्ट शॉर्ट्स होंगे, शॉर्ट्स मैं अभी बता रहा हूँ पापी, आपकी जो बेस्ट शॉर्ट्स होंगे ना, वो आप लोग के न्यूयॉर्क ओपनिंग प्राइस पे होगी। न्यूयॉर्क ओपनिंग जो प्राइस है, न्यूयॉर्क ओपनिंग प्राइस को इस तरह मार्क कर लो। आप लोग के बेस्ट शॉट्स जो होंगे वो इसके यहाँ पे ऊपर होंगे। यहाँ पे आप लोग के बेस्ट शॉट्स होंगे। बहुत बड़ा पापी। न्यूयॉर्क ओपनिंग प्राइस, टाइम नहीं बता रहा, प्राइस। अभी जो ये ऊपर जा रही है ना, ये मैं बता दूं कि ये जो ऊपर गई है ये जुडिस स्विंग है। अभी ये भी बता दूं कि ये जो यहाँ पे जो यहाँ पे लेके इस पे मैं आगे आता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए बता दूं ये जो इसमें मैं आप लोग को बता दूं कि 6 AM पे, 6 AM से लेके 9:30 तक, 9:30 AM तक जो आप लोग को प्री सेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह कह लूँ आप लोग को कि यहाँ पे यहाँ पे आप लोग को पिछले सेशन का हाई नज़र आ रहा है, या समझ लो इक्वल हाइज, यानी समझ लो रेजिस्टेंस नज़र आई। ये जुड स्विंग जो 9:30 से लेके 10 के दरमियान, अभी इसके लिए ये भी बताना होगा कि ये जो यहाँ पे ओपनिंग रेंज गैप है ये कितना हैंडल्स करना चाहिए। आते 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 इजी सीन है। आप लोग बेरिश हो, किस प्राइस के ऊपर आप लोग को बेस्ट शॉट्स मिलेगा बता दिया आप लोग को। ये अपने आप में एक जादू है, ये माइकल साहब ने गिफ्ट दिया हुआ है, इसको डिकोड करना आना चाहिए। सिर्फ एक बंदा इसको भी, मैं तो कह रहा हूँ कि वो बस मज़े ही करो, लेकिन जब आप सबको एक साथ मिलाते हो तो फिर आप अनबिटेबल बन जाते हो। फिलहाल के लिए ये थोड़ा सा गंद भी हो रहा है, इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ मैं। देखो, इसकी तरफ मैं आता हूँ फिलहाल के लिए। बिरिश बिरिश, इसको तो साफ तरीके से यार एक्सप्लेन करना तो होगा इसे, ये हैवी चीज़ है। आप लोग आप बायस बिरिश है। ठीक है। जुडिस स्विंग मैं लिखूंगा नहीं बल्कि बता देता हूँ। जुडिस स्विंग जो आपका जुडिस स्विंग जो आपका फेक मूव होगा, आप लोग यहाँ पे इस तरह समझ लो कि जो यहाँ पे समझ लो कि ये आप लोग के साथ हुआ है। मैं कह लूँ इस तरह कह लूँ, न्यूयॉर्क ओपनिंग, न्यूयॉर्क ओपनिंग प्राइस, प्लीज़ भाइयों, प्लीज़
रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो लिखा है उस पे फोकस करो। चलो आप लोग के लिए थोड़ा सा वो ब्रश उठा लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस, लिखा हुआ है, टाइम नहीं लिखा है, मेहरबानी करके प्राइस लिखा हुआ है, तो प्राइस पे फोकस करो, फिर बाद में आके मुझे मत कहना अंडरलाइन भी क्या है। ठीक है, आप लोग को बेस्ट शॉट न्यूयॉर्क ओपनिंग प्राइस के ऊपर बेस्ट शॉट्स मिलेंगे। आप लोग का 22 भी बेरिश है। यहाँ पे आप लोग का गैप बना, कितना हैंडल है वगैरह वगैरह, उसको फिलहाल के लिए इग्नोर करो। मार्केट बस ये तकरीबन 4 समथिंग 414 यहाँ पे हुआ है और 930 यहाँ पे हुआ है और मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रही है। इतना हेवी तरीके से कोई नहीं बताएगा मुझे लगता है। यहाँ पे कुछ चलो इनएफिशिएंसी जो, या इनएफिशिएंसी जहाँ से मार्केट वापस से नीचे गिर सकती है। ठीक है, और यहाँ पे पिछले दिन का समझ लो, इसके ऊपर यहाँ पे पिछले दिन का ये आपके साथ हुआ, किसी सेशन का हाई हुआ, किसी सेशन का, यानी किसी सेशन का हाई भी हो सकता है और किसी सेशन का हाई हो सकता है या इक्वल हाइज हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब ऐसा एरिया हो सकता है, देखो सेशन के हाई एंड लो पे भी अच्छी खासी लिक्विडिटी होती है। ठीक है, तो ऐसा एरिया जिस पे लिक्विडिटी है, तो अभी आप लोग को पता है कि ये मार्केट इसको उड़ाने के बाद आप लोग को पता है कि स्ट्रॉन्ग लेवल ये 930 से लेके 1030, सॉरी 930 से लेके 10 के बीच में ये जुडिस स्विंग आप लोग को बूम नजर आएगा, और ये 50% तक उस इनएफिशिएंसी के लिक्विडिटी को है, इनएफिशिएंसी को, और ये न्यूयॉर्क ओपनिंग प्राइस के ऊपर है। बेस्ट एरिया टू शॉर्ट, ये बेस्ट एरिया है आप लोग को शॉर्ट का। और ये गैप अभी कितना, ये गैप जो ये ओपनिंग रेंज गैप है, ये कितना हैंडल का होगा, सारा कुछ आने वाला है। फिर आप लोग एक दूसरे के साथ मिला लो, आप लोग को पकड़ पाओगे, बल्कि मैं बता रहा हूँ, इजी इजी करके बता रहा हूँ। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है आपको। आप लोग इसके तकरीबन बेस्ट, आप लोग इसके अपर क्वाड्रेंट तक, मैं तो कहता टॉप बस्ट है काफ़ी है, लेकिन अपर क्वाड्रेंट ख़त्म, कभी भी इसके 50% तक टारगेट मत करो। ठीक है, अपर क्वाड्रेंट तक ही काफ़ी, ज़रूरी नहीं है कि वो 50% किसे फिल करे, लेकिन अमूमन 50% फिल कर लेती है तो उसका काम हो चुका है। ठीक है, और हाँ कब आएगा फिर फुल फिल करेगा, ये सारा कुछ आने वाला है स्लोली स्लोली। मैं थोड़ा सा सर्दी तो चाय में पी रहा हूँ, थोड़ा सा और अपने लिए डाल रहा हूँ, क्योंकि इतना लंबा लेक्चर और फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी भी रहती है समझाने के लिए, तो होता है। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो इस तरह पढ़ाऊँ कि किसी को कुछ समझ ना आए तो फ़ायदे ही क्या। तो कुछ यहाँ से फ़ायदा मिलना चाहिए, इसके लिए ये जो इसका इस ओपनिंग रेंज गैप का जो ये 50%, जिसे हम कॉन्सिक्वेंस इंक्रोचमेंट कहते हैं, इसको मीन थ्रेशोल्ड नहीं कह सकते। मीन थ्रेशोल्ड मैंने पहले भी बताया था, ऑर्डर ब्लॉक ये वगैरह चीज़ों को कहते हैं। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक ब्लॉक की तरह सारा कुछ को। ठीक है, अभी अभी आते हैं थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पापीज की तरफ। ओपनिंग रेंज गैप अगर 120 हैंडल से बड़ा है या 120 हैंडल है या 120 हैंडल से बड़ा है, यानी 150 160 200 समथिंग एक्सेट्रा, ओके, तो ये हो सकता है कि वो फिल ना हो जाए और मार्केट बुम ऊपर जाए। यानी 930 पे मार्केट 930 पे 930 हुआ, मार्केट ऊपर गई है,
डायरेक्ट ऊपर गई तो आप लॉन्ग तो नहीं वो तो नहीं कर सकते ना, क्या कहते हो वो, डायरेक्ट तो लॉन्ग नहीं कर सकते। वो मार्केट फिर ऊपर जाती डायरेक्ट, लिक्विडिटी उड़ाती, फिर उसके बाद नीचे आती है, ओपनिंग रेंज को, टॉप को टच करके वहां से फिर बम ऊपर की तरफ। और जब वो दोबारा से वो ओपनिंग रेंज गैप की तरफ आती है, तो वो जो ओपनिंग रेंज गैप का जो टॉप होता है, जो टॉप होता है, ये टॉप, ये जो टॉप होता है, और जो यहाँ से मार्केट ऊपर गई ना, ये 9:30 के बाद, 9:30 के बाद, और जी ये दोबारा से जो मार्केट आती है, यानी ये सिनेरियो है आप लोग के, यानी अनफिल्ड होने का, यानी ये गैप फिल नहीं होता और मार्केट दोबारा से ऊपर जाती है। ये इस सिनेरियो का हिसाब किताब में नहीं बता रहा, ये अलग है, ठीक है। ये मैं जो अभी समझा रहा हूँ ना, ये समझ लो इस तरह, यानी ये गैप बना और आप लोग ये 9:30 पे ऊपर गया, फर्स्ट प्रेजेंट रेफ्यूजी वगैरह वगैरह, यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे बना है। अभी तुम्हें यहाँ पे तुम यहाँ पे लिक्विडिटी वगैरह है, तुम्हें पता है बुलिश सीन है, तुम यहाँ पे, अभी तुम मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाए, तुम तो लॉन्ग तो नहीं करोगे। जब दोबारा आएगी, इसके टॉप को टच कर रही, और यहाँ पे जो एफ में आई है और आप लोग को एंट्री दिया है, आप यहाँ से, और फिर इसके साथ और चीज़ें भी है, लेकिन उसके लिए फ़िलहाल उसको छोड़ दो। हाँ, कभी कभी इस तरह हो सकता है कि ये आए, इसके अपर क्वाड्रेंट तक फिल करे, और फिर उसके बाद लेकिन उस पे प्रॉपर तरीके से मैं बताऊंगा कि कब क्या होगा, क्या 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 आने वाली, सारा कुछ आने वाला है, हेवी चीज़ें। पहले इसको सही तरीके से मार्क करना सीख लो, कौन सा डिस्काउंट है, कौन सा प्रीमियम है, इसको क्या सही तरीके से मार्क करना सीख लो। थोड़ा सा खुद ही भी इसको मार्क करोगे, आप लोग को पता चलेगा किस तरह हैंडल्स मैं बता रहा हूँ, सारा कुछ मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोगों ने भी थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है। बल्कि वीडियो अभी तक कंप्लीट नहीं हो चुकी है, जिस तरह आप लोग आगे आगे जाओगे, आप लोग का ऐसे ऐसे सारा क्वेश्चन क्लियर होते जाएंगे। ये ये गैप फिल नहीं हो सकता, और यानी टच करके मार्केट ऊपर जा सकती, या या उसी सेम दिन पे एक इतने बड़े गैप के साथ, यानी 120 या 200 हैंडल के साथ, इतना बड़ा गैप, उसके लिए हमारा रूल क्या होता है। इतने बड़े गैप, जिस तरह मैंने यहां पे बताया ना, इतना बड़ा गैप है, मार्केट आई, वो उसे फिल नहीं करेगी, और हमारा यानी जो रूल, जो दिमाग में हमारा ये होता है कि ये इस तरह होगा, कि वो सेम उसी डायरेक्शन में जाएगा। और कभी कभी होगा कि वो आए और उसके अपर क्वाड्रेंट तक फिल करे, फॉर देखो, वो उसी सेम डायरेक्शन में जाएगी अगर 120 हैंडल से बड़ा होगा, गैप 120 हैंडल से बड़ा होगा, ठीक है। और कभी कभी वो आएगी उसको फिल करने, लेकिन अपर क्वाड्रेंट तक फिल करके ही ऊपर जाएगी, बायस बुलिश होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन लॉजिक बनना चाहिए कि अपर क्वाड्रेंट तक आए, जिस तरह के आप अगर उस रेंज पे लगाते हो, तो उस रेंज पे 50% के नीचे लिक्विडिटी दिख रही है आप लोग को, और अगर आपको, अगर ये गैप आपने मार्क किया हो, तो एग्जैक्ट लॉजिक बन रहा था कि मार्केट को डिस्काउंट ऑफर करके उस लिक्विडिटी उड़ा के उस इनफिशिएंसी से रिजेक्ट होके ऊपर जाना चाहिए, और वहीं पे ये गैप भी 120 हैंडल से बड़ा है, इसको फिल नहीं होना चाहिए, या उसका टॉप आ रहा है, या कभी कभी ये जो अपर क्वाड्रेंट तक फिल होता है, तो वो अपर क्वाड्रेंट एग्जैक्ट उस लिक्विडिटी के नीचे जो इनफिशिएंसी वहाँ तक आई होती है, और मार्केट फिर उस वहाँ तक आके आप वहीं पे इंटर डायरेक्ट नहीं करते हो, क्योंकि वहाँ तक आती है मार्केट, फिर वहीं पे आप लोग को एंट्री मिलती है, लेकिन आप वहाँ पे भी इंटर कर सकते हो, लेकिन बेस्ट सिनेरियो होता है कि उस टाइम पे आप लोग, जिस टाइम पे मार्केट अपर क्वाड्रेंट तक इस गैप को फिल नहीं कर रही है और
टॉप से ही रिजेक्ट हो रही तो वहाँ पे फर्स्ट परसेंटेज एफईजी से आप ट्रेड लेते हो। अगर आप अपर क्वाड्रेंट से अपर क्वाड्रेंट तक फिल होकर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो फिर वो सिनेरियो में आप 5 मिनट के अंदर जो मिटिगेशन या ब्रेकर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा होता है उसके हिसाब से ट्रेड लेते हो। ठीक है, बहुत बड़ा पापी है लेकिन मुझे पता है कुछ समझ जाएंगे कुछ नहीं समझ पाएंगे। हम्म और ये दूसरे दिन या उसी दिन या उसी दिन या दूसरे दिन या इसी वीक में ये आके मार्केट दोबारा से आके उसको 50% तक फिल करेगी। ठीक है, 50% तक फिल करेगी। जब एक बार 50% तक ये फिल हो जाए इसका काम पूरा हो जाता है। ठीक है, और इसको वॉल्यूम वॉइड कहते हैं क्योंकि इसमें न बाइंग और न सेलिंग ऑफर हुई होती है, जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को बताया। अभी इस पे चार्ट की तरफ आके इसको एक्सप्लेन करना और ये क्यों कैसे यूज़ करेंगे वो आगे जाके मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसको साफ दिनों पे बनाऊं। ठीक है, अगर ये समझो ये गैप जो है 20 से लेके 75 70 80 के दरमियान हैंडल का ये गैप है, ये ये गैप अभी या डिस्काउंट हुआ या डिस्काउंट ओपनिंग रेंज गैप हो या प्रीमियम ओपनिंग रेंज गैप हो, इसमें कोई बस लॉजिक समझो, बाकी तो तुम्हें साफ नजर आ रहा होगा। ये डिस्काउंट गैप है, प्रीमियम गैप, सारा कुछ आप लोग को बायस पहले से पता होगा, सारा कुछ पता होगा। 930 पे किस चीज़ को मार्क करना है, ये जो इसके पीछे जो थ्योरी ओपनिंग रेंज आता हूँ उसकी तरफ मैं आता हूँ, फिलहाल के लिए उसको छोड़ो। देखो, आप लोगों ने ये काम करना है कि आप लोगों ने पिछले दिन के जो सेशन के हाईज है ना, हाई मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे ये तो ऑल टाइम हाई पे तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये चलो इसको तो छोड़ो, ये क्या है, लंदन सेशन के हाईज है। गैप बना, पिछले दिन के सेशन के हाईज को उड़ाया है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे है कुछ जिससे ये रिजेक्ट हुई है। अभी मैंने एग्जैक्ट सारा कुछ मार्किंग तो नहीं किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आके आप ट्रेड लेते हो, ये आपका जुडिस स्विंग है, आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो। और जिस तरह मैंने कहा था, इस ज़रूरी नहीं है कि ये गैप जो है क्लोजिंग ओपनिंग ये गैप का 50% फिल हो। आप इसके अपर क्वाड्रेंट को, माइकल सर ने कहा था कि इसके अपर क्वाड्रेंट बेस एरिया आप लोग को टारगेट करने के, या इसके टॉप को करो ख़त्म निकल जाओ। यहाँ पे आप शॉर्ट करते हो, इसके अपर क्वाड्रेंट या टॉप पे निकल जाते हो, ये 50% तक फिल हो सकती है लेकिन नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग उसको छोड़े, अपर क्वाड्रेंट या टॉप को टारगेट कर ख़त्म निकल जाए। अभी ये उसी से ने उसके हिसाब से उल्टा सोचना होगा, अगर बेरिश हुआ बुलिश हुआ। ये बेरिश कैंडल है ये देखो। तुमने शॉर्ट करना है पिछले दिन के सेशन के हाई स्कोर ने दो पिछले, ये अपने आप लोग का नसीब अच्छा है, यहाँ पे ज़बरदस्त हुआ है बी ए से तकरीबन यहाँ से लेके आल्ट जे ही, नो सॉरी नॉट आल्ट जे, आल्ट वी,
अल्ट वी 930 सॉरी इसके दरमियान आप लोग को जो भी लिक्विडिटी दिखे और गैप इतना बड़ा हो और आपका बायस बेरिश हो, पिछले दिन के सेशन के स्टार्टिंग में बताया था बड़े पाप ये उफ वो बायस भी बेरिश ऊपर से किस प्राइस के ऊपर है और वहाँ पे किस चीज़ को इसने उड़ाना होगा और वहाँ पे कुछ इनएफिशिएंसी होगी उससे मार्केट रिजेक्ट होगी। ये माइकल सर ने बताया था, ये मैं भी डिकोड नहीं कर पाता, ये मुझे भी शायद नज़र नहीं आता, लेकिन माइकल सर ने इतना खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया था कि हर किसी को डिकोड यानी इसमें कुछ हैवी चीज़ यानी हम लोग खुद ही डिकोड तो नहीं कर पाते, लेकिन माइकल सर ने इतना आसान तरीके से बताया कि डिकोड कर लिया। तो 6 से लेके 6 AM से लेके मैंने कहीं पे इस तरह तो नहीं किया कि 6 AM से ले सॉरी 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 हाँ हाँ सही सही सही, ये मैं टाइमिंग में गलत ना हो जाओ, रुको यार टाइमिंग में गड़बड़ होना जाए, सॉरी। ओके 6 AM, ये देखो मैंने गलती की है यहाँ पे एक छोटी सी। ये इस एरिया में जो आप लोग को अभी बिरिश डाउन डायरेक्शन का आप डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहते हो तो 9:30 यहाँ पे, उसके बाद मार्केट डायरेक्ट ही ऊपर गई है डाउन डायरेक्शन। आप लोग को जो मैंने बताया था तकरीबन 9:30 से आप लोग को टाइमिंग भी बताई थी, ये नहीं बताएगा आपको भी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैंने टाइमिंग आप लोग को बताई थी कि इस टाइम के अंदर ना ये 30 मिनट्स का जो टाइम है 9:30 से लेके 10 तक, ये जुडिस स्विंग होता है आप लोग के साथ, ये आप लोग के साथ जुडिस स्विंग होता है। इसमें ऊपर की सेट का जो है प्री सेशंस के जो हाइज होते हैं वो उड़ते और वहीं से मार्केट जो है गिरना स्टार्ट कर देती है। और अभी आप लोग यहाँ पे तो एकदम अभी छोटे टाइम फ्रेम में मैं नहीं जाता, आप बहुत कुछ है यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में, इतना छोटे टाइम फ्रेम में मैं नहीं जा सकता अभी, वो वीडियो भी इतनी बड़ी होगी, मेरा सर भी पट रहा है। अभी आप लोग को पता है कि स्टार्टिंग में मैं फुल एनर्जेटिक था, एंड में मैं फुल एनर्जी ख़त्म हो गई, मुझे इतनी पसंद नहीं है बड़ी वीडियो बनानी। छोड़ो फिलहाल के लिए जल्दी जल्दी से वीडियो एंड करते हैं। लंदन के हाई एंड रिलेटिव इक्वल हाइज, ये सारा कुछ लंदन हाई उड़ने का यानी ये वो है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस टाइमिंग तक जो आपको लिक्विडिटी दिख रही है, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर आपको अच्छी खासी लिक्विडिटी दिख रही है, तो इसका उड़ने का इंतज़ार करो, उसके बाद शॉर्ट करने का। सादा अल्फाजों में दिख रहा होगा आप लोग को। और उसके बाद जो है आप लोग मिनिमम जो है जब ट्रेड लेते हो तो इस गैप के 50% मिनिमम, यानी अपर क्वाड्रेंट पे निकल जाओ या मिनिमम बस 50 पे निकल जाओ, ख़त्म। ज़रूरत नहीं है इसको फुल तुम वो होल्ड कर रहे हो, मत करो अपने लिए, मत करो। समझदार के इशारे काफ़ी है, कुछ टेबल पे चौड़ा करो हमेशा के लिए, हमेशा सब चीज़ को नहीं उठाओ, कुछ ना कुछ छोड़ा करो और के लिए भी, ठीक है। ये मत सोचो कि इस मार्केट में जितना पैसा आप निकाल लोगे, नहीं नहीं, कसम से कैसे कैसे लोग सोचते हैं। और अगर बायस बेरिश ही है ना तो इस गैप को फुल फिल करेगा, फुल ही
गैप को फिल करेगा। और अगर बायस बुलिश है तो वो उसके अपर क्वाड्रेंट तक तो करेगा ही करेगा, 50% तक ना भी कर सकता है। तो आप 50 अपर क्वाड्रेंट, अगर बायस बेरिश है तो 50% तक टारगेट करो। उस सिनेरियो में आप लोग इसको वो भी कर सकते हो कि फुल गैप को फुल फिल होने का भी आप वो कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो अगर बायस बेरिश है। तो मुझे लगता है इस वीडियो में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, आप लोग को पसंद आया होगा। बस ये जो यहाँ पे एग्जांपल दिया वो ठीक था, लेकिन उसमें जो लंदन सेशंस के हाई है वो यहाँ पे बन रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे लंदन सेशन, ये जो है लंदन सेशन के हाईज होते, तो वो जो मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा था वो परफेक्ट होता। और इस वीडियो में मेरे ख्याल से मैं आप लोग को बताऊँ तो और भी बहुत कुछ रहता होगा। ऐसा ऐसा अगले वीडियो में बताते हैं। फ़िलहाल के लिए तो मेरे सर पट रहा है, मैं इतना ज़्यादा टाइम के लिए कोई लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करता। और यानी कर भी लो तो फिर मूड ऑफ होता है। यानी इतना बड़ा लेक्चर रिकॉर्ड करने का मेरा कोई शौक नहीं है, और ना मुझे पसंद है इतना बड़ा लेक्चर रिकॉर्ड करने का। लेकिन वो है कि थोड़ा सा लेक्चर में ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है, ताकि आप लोग के लिए डिकोड करने में आसान हो। ठीक है। और फिलहाल के लिए आप लोग इस गैप को मार्क करना सही तरीके से सीख जाए, कौन सा प्रीमियम गैप है, कौन सा डिस्काउंट गैप है। तो आहिस्ता आहिस्ता जाके इंशाल्लाह जो आगे इस पे मैं लेक्चर बनाऊंगा इंशाल्लाह, तो उसमें थोड़ा सा और हैवी चीज़ें होंगी, आप लोग को और भी मज़ा आएगा। हम्म, हाँ। और ये नहीं कि ये गैप 50% तक फिल नहीं हुआ है तो इसका काम ख़त्म हो चुका है, नहीं। ये फिर भी मार्केट को अपनी तरफ खींचती है। एक बार ये 50% तक फिल हो जाए तो सही है, फिर उसके बाद वो इतना इसमें पावर नहीं होता कि मार्केट को अपनी तरफ मैग्नेट एज ए मैग्नेट खींचती है। ठीक है। तो और एक बार 50 फुल फिल हो गया तो फुल फिल हो गया तो फिर डायरेक्ट उसको हटाओ चार्ट से, तो हटाइयो, हटा लो। और अभी अभी आप देखो ना, मिसाल के तौर पे अभी मार्केट यहाँ से तकरीबन इस तरह गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है। यहाँ पे गैप बना है, फिल नहीं हुआ है, मार्क करो। यहाँ पे हुआ है, मार्क करो। 2 दिन, 3 दिन, इस तरह 4 दिन, चलो मार्क करो। ठीक है। इसको फिल किया है, इन्वर्जन लेवल पे इसकी तरफ जाएगी मार्केट। फिर यहाँ से लोअर क्वाड्रेंट से नीचे गिर सकती है, तुम इसके लो तक टारगेट करो। या यानी ये सिनेरियो एक्सप्लेन करने का मेरा मकसद ये है कि तुम अब ये नहीं कि 1000 इसको मार्क करो। तुम्हें पता है कि ये फिल नहीं हुआ है, इसको मार्क करो। जो फिल हो चुका है उसको हटाओ। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अभी मार्केट नीचे आई है, फिर यहाँ से ऊपर गई है, यहाँ पे जो था उसको फिल किया है, फिर उसके बाद ऊपर गई है। यहाँ पे एक अनफिल्ड है, लेकिन मार्केट उसके बाद बहुत ही ऊपर गई है। अभी इसको तुम रहने ही मत दो। जब मार्केट इसको फेल करेगी तुम तब जाके इसको लगा लो चार्ट पे। ठीक है। यानी चार्ट को इसे फजूल में भराओ मत। इस पे मैं फिर वीडियो बना लूँगा, कोई मसला नहीं। और काफ़ी आज के लिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मुझे दुआ में याद रखना है आप लोगों ने। थोड़ा सा मैं मूड में नहीं था, लेकिन फिर भी इस लेक्चर में बहुत हेवी चीज़ें रिकॉर्ड कर लो। और मैंने बता दिया कि कब ये 70-80 हैंडल्स का होगा, क्या सीन होगा। ठीक है। तो देखो 70 और देखो 70-80 का होगा तो ये फिल होगा, और उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है। तो बल्कि इसके ऊपर इंशाल्लाह एक लेक्चर बनाता हूँ प्रॉपर तरीके से। ठीक है। आपने घबराना नहीं है। इसके 50% ब्रेक होते ही
इसके 50% यानी फॉर एग्जांपल ये गैप ऊपर की तरफ बना, मार्केट के बायस बुलिश है, मार्केट गैप ऊपर बना, मार्केट ने या कह लो कि पिछले दिन का गैप वो अनफिल्ड है, मार्केट गई उसकी 50% को ब्रेक कर दिया, उसके 50% इन्वर्जन लेवल पे आ गया और वहीं पे मिटिगेशन या ब्रेकर आप लोग को दिख गया, उसका जो इक्विलिब्रियम है, यानी इक्विलिब्रियम को छोड़ो साइड में, इक्विलिब्रियम 50% होता है वो, उसको छोड़ो, फिर वो कहीं और आप लोग चले जाओगे। तो उसकी 50% ब्रेक होते ही, नहीं सॉरी, मिटिगेशन बना, उसकी 50% तक वापस मार्केट जब आती है वहीं से आप लॉन्ग करते हो। अभी वहाँ पे एक गैप बनता है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूँ, वहाँ पे एक गैप बन रहा है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक मिटिगेशन बना। अब यहाँ पे आइए, दो दो एफईजी समझ लो, ये उस ब्रेकअवे गैप का 50% है, सॉरी हाँ, समझ लो इस तरह 50% तकरीबन यहाँ पे। अभी यहाँ पे एक गैप बन रहा है छोटा सा, ये मिटिगेशन ब्लॉक की कैंडल्स में मार्केट आ गई, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो एक एफईजी है, मैं चाहता हूँ कि वो ब्रेक अवे एफईजी में, यानी वो फिल ही ना हो, वो फिल ही ना हो, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जो तीन कैंडल बन के एफईजी बनते हैं, जो यहाँ पे आखिरी कैंडल है उसके जो विक है ना, उस विक के एग्जैक्ट नीचे पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अगर ये उड़ता है यानी यहाँ पे विक भी आती है, तो समझ जाओ कि गड़बड़ है। साफ दिनों पे वो इतना खूबसूरत तरीके से काम कर रहा था कि आपको मैं क्या बताऊँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना ही काफ़ी था, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।